अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम ऐसे ही बैठे थे, मौसम लग रहा था कि यार आज बारिश होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सफोकेशन थी, तो हम लोग फिर घर से निकल नहीं रहे थे। फिर मैंने सोचा कि यार निकलते हैं, थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा फ्रेश हों, शायद मौसम थोड़ा ठीक हो जाए। तो 3 बजे के करीब हम दोनों बाहर निकल आई और ये हम आ गई हैं ट्रेन स्टेशन में। और मज़े की बात कि ट्रेन स्टेशन का नोटिफिकेशन आया था मुझे मेल में कि जो ट्रेन्स हैं वो बंद हो जाएंगी, लेकिन मेरे जहन में था कि शायद जुलाई में बंद हो रही हैं। और हम ट्रेन स्टेशन पहुंच गए। जब मैंने वहां जाके देखा तो नज़र आया कि ट्रेन स्टेशन पे तो काम हो रहा है और बसेस जाएंगी। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि ये 213 नंबर वाली बस छोड़ के मैं उस 200 नंबर वाली बस पे बैठ गई, जिसने मुझे कोई 1.5 से 2 घंटे में हेलसिंकी पहुंचाया। हालांकि हमारे घर से हेलसिंकी का कोई 15 मिनट का नहीं, चलो 20 मिनट का रास्ता होगा, और हम लोग पहुंचे कोई 1.5 घंटे में। आप यकीन करें, बच्चे के साथ वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए। यार इस बच्चे को देखो, इसकी एज गेस करो, होगा ना ये कोई 7, 8, 9 साल का स्पेशल। तो फिनलैंड में बच्चों के साथ ट्रैवल फ्री है 6 साल तक, मेरे ख्याल से आई थिंक 6 साल तक है। तो ये देसी जो हैं ये इसी तरह की हरकतें करते हैं कि इतने बड़े बड़े बच्चों को स्टॉलर्स में बिठाया और जस्ट कि हमें टिकट ना लेनी पड़े और हम फ्री ट्रैवल कर लें। तो जो फिनलैंड के लोग हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं बंदे की ज़ुबान पे। अब इस बीबी को मैंने देखा था तो ये मतलब उसको कह रही थी कि तुम लेट जाओ। अब वो इतना बड़ा बच्चा है, वो स्टॉलर में पूरा ही नहीं आ रहा, तो तुम उसको कहाँ घुसाओगी? मतलब अजीब इंसान हो, 4 यूरो की टिकट के लिए तुमने उस बच्चे को स्टॉलर में बिठाया हुआ है कि मुझे टिकट ना लेनी पड़े। खैर ये जो देसी हैं ये बस इंडियन और पाकिस्तानी नहीं है, यहाँ पे अल्बानिया के बहुत से लोग हैं और जगहों से भी हैं। सो ये थोड़ी देर बाद वीडियो बनाने के बाद फाइनली ये लाइब्रेरी की बैक साइड है और मैं पहुंच गई हूँ हेलसिंकी। आप यकीन करें, कोई मेरे ख्याल से 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया था जब मैं पहुंची थी हेलसिंकी। तो जी ये सामने जो है ये रेलवे स्टेशन है, इसकी भी आज आपको सैर कराई जाएगी। इसको देख के आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस चीज़ की फीलिंग आ रही है, बिकॉज मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो मुझे तो वही लगता है कि लाइक लेट्स सी, आपको लगता है कि नहीं? जब आपको दिखाऊंगी फिर मैं आपसे पूछूंगी। तो खैर मैं यहाँ पे डिसाइड कर रही थी कि मैंने आज आप लोगों को चर्च दिखाना है, जो कि फिनलैंड हेलसिंकी का स्पेशली बहुत फेमस वो चर्च है। उसकी बिल्डिंग बड़ी प्यारी है और मैं भी अभी तक वहाँ नहीं गई। फ़िलहाल मुझे 3 साल हो गए हैं, बड़ी दफ़ा उसके सामने से गुजरी हूँ पर मैं गई नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ की लाइब्रेरी दिखाते हैं, जो कि मेरी सीरीज़ 3 आने वाली है लाइब्रेरी की। मैं ऑलरेडी फिनिश लाइब्रेरीज़ आपको दिखा चुकी हूँ और ये इनकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और बहुत प्यारी है यार। इसकी तो बिल्डिंग देख के बंदे की हैरत गुम हो जाती है। और ये रेलवे स्टेशन से और ट्रेन स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं से उतर के ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बस यहाँ से रोड क्रॉस करनी है और बिल्कुल मतलब सामने ही बिल्डिंग है उसकी। लाइक आपको कोई 2 से 3 मिनट वॉक करनी पड़ती है। तो मैं आपको उसकी पूरी पहले बिल्डिंग दिखाऊंगी, उसके बाद हम उसकी एंट्रेंस पे जाएंगे। ये है वो बिल्डिंग और मैंने सोचा कि इसका यहाँ पे दरवाज़ा है, लेकिन मैं थोड़ा आगे जाके तो फ्रंट साइड से कवर करके आपको सारी बिल्डिंग पहले थोड़ा फ्रंट से दिखाऊंगी, उसके बाद हम एंट्रेंस में जाएंगे। तो मैं फिर यहाँ पे थोड़ा आगे चली गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बिल्डिंग है। लाइक मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी इसको देख के। जब मैं ऊपर गई लाइब्रेरी में, ऐसा लग रहा था जैसे पानी है ये कुछ। और यार आसमान कितना प्यारा लग रहा है इस वीडियो में। तो जी ये है इस लाइब्रेरी की फुल लुक। अल्लाह जी ने इंसान को कितना दिमाग दिया है। मैं जब भी इस तरह की चीज़ें देखती हूँ मुझे अपने अल्लाह जी पे और ज़्यादा प्यार आने लगता है कि यार ये सब
इंसान के अपने बस की बात नहीं है जब तक कि अल्लाह ना चाहे। और इतनी प्यारी ये लग रही है, देखो यार, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं पहले भी आई थी तो मैं मतलब हैरत गुम हो गई थी मेरी जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी। और मैं सबसे पहले शायद इसी लाइब्रेरी में आई थी अपने स्कूल ट्रिप के साथ। मैं लैंग्वेज का कोर्स कर रही थी तो हमारी टीचर यहाँ पे लेके आई थी हमें। और मैं तो हैरान हो गई कि लाइब्रेरीज़ इतनी प्यारी होती हैं। अगर ऐसी लाइब्रेरीज़ पाकिस्तान में हों तो मतलब हम लोग तो लाइब्रेरी से कभी निकले ही ना बाहर, इतनी प्यारी लाइब्रेरीज़ भी होती हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लाइब्रेरी कैसी लगी। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। अच्छा जी, एंट्रेंस में बिल्कुल एंटर होते ही सामने ये बुक रिटर्न का जो काउंटर है, यहाँ पे बुक रिटर्न की जाती हैं। जितनी भी आप बुक्स वगैरह इशू करवाते हो वो यहाँ पे आप रिटर्न करते हो। और इसके बिल्कुल सामने चेस खेलने के लिए टेबल्स पड़े हुए हैं। जी हाँ, और ये बिल्कुल फ्री हैं, इसकी कोई फ़ी नहीं है। और मुझे पक्का पता है कि ये पाकिस्तान में होते तो इन पे ज़रूर चार्जेस होते। तो मुझे चेस खेलनी आती तो नहीं है लेकिन देखनी बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ये सीन मुझे इतना अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, आँखों को बहुत प्यारा लगता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को चेस खेलनी आती है कि नहीं। और इसके बिल्कुल सामने इस साइड पर भी इन्फो डेस्क है इनका। और थोड़ा सा आगे करके और वहाँ पे ये लोग कार्ड्स वगैरह इशू भी करते हैं। जब हम अपने टीचर के साथ आए थे लास्ट ईयर तो हमने कार्ड्स वगैरह यहीं से इशू करवाए थे अपने लिए। और लास्ट ईयर नहीं, सॉरी, अब ज़्यादा टाइम हो गया इस चीज़ को तो मैं फिर यहीं से वापस हुई और आगे चली गई। वहाँ पे खाने का कॉर्नर है, लाइक प्रॉपर एक कैफ़े बना हुआ है और वहाँ पे बुफ़े होता है। तो ये जो स्टेयर्स हैं ये 3rd फ्लोर तक ऊपर जाती हैं। और इसके साथ ही पीछे जो है वो खाने पीने की जो इन्होंने बफ़े किया हुआ है। तो मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो मुझे नज़र आया कि यहाँ पे कुछ थिएटर टाइप्स भी है, लाइक यहाँ पे शायद कोई ड्रामा वगैरह हो रहा था। सो ये जी खाने पीने का कॉर्नर है। अब मैं यहाँ पे लिफ्ट से जा रही हूँ नीचे। नीचे वॉशरूम्स हैं और उसके बाद हम जाएंगे ऊपर। ये सारा वॉशरूम का एरिया है, लाइक ये सब वॉशरूम्स हैं। जितने ये वाइट दरवाजे नज़र आ रहे हैं और ग्रे, ये सब वॉशरूम्स हैं। मैंने भी बस हाथ धोया, हाथ सुखाया और हम अब जा रहे हैं 1st फ्लोर पे। तो ये 1st फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ पे ये सिटिंग एरिया बना हुआ है और इसके सामने गेमिंग एरिया है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से पहले लेफ़्ट साइड पे जाऊँगी कि इस साइड पे गैलरी में आगे क्या है। तजस्सुस से भरा हुआ इंसान। हालांकि मैं यहाँ पे पहले आ चुकी हूँ, उसके बावजूद तब मैं ज़रा वो कहते हैं ना जल्दी जल्दी में थी टीचर्स के साथ। तो बस है यहाँ पे ये स्टूडियो बना हुआ है। वो बंदा यहाँ पे गाना गा रहा है और ये ज़रा वो क्या कहते हैं उसको, साउंड प्रूफ विंडोज़ और सारा कुछ है तो इसलिए आवाज़ बाहर नहीं आ रही। और ये प्रॉपर रेडियो स्टेशन का सारा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से अब मैं वापस जा रही हूँ। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था बिकॉज़ यहाँ पे मैंने एक जगह पे देखा था कि कैमरा अलाउ नहीं है। हालांकि आगे है लेकिन इस जगह पे थोड़ा था बिकॉज़ यहाँ पे शायद ऑफिसेज हैं तो इस वजह से था। बट खैर मैंने वीडियो सारी बना ही ली। आई थिंक जो राइट साइड पे डोर्स हैं ये सब स्टाफ के लिए हैं और जो लेफ़्ट साइड पे ये सब मीटिंग रूम्स हैं जो कि आपको बुक करवानी पड़ती है। तो इसलिए मेरा यहाँ कोई काम नहीं था तो मैं यहीं से निकल आई। और ये जो बने हुए हैं ये PS खेलने के लिए सेपरेट रूम बने हुए हैं। आपको ये ना पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है लेकिन आपको एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। जब भी आपने जाना हो उससे पहले आप 1 दिन पहले या जाने से पहले ऑनलाइन बुकिंग करवा लेते हैं उनकी वेबसाइट से। तो फिर जाके तो आप इजीली गेम खेल सकते हैं बिकॉज़ इतने लोग होते हैं। तो अगर आप
बगैर अपॉइंटमेंट के चले जाएंगे, लाइक बुक किए बगैर चले जाएंगे तो इट्स अ मैस। सो मुझे ये गिटार्स नज़र आए, मैंने इनको भी देखा, बहुत प्यारे थे। उसके बाद मैं आगे गई तो यहाँ पे आगे ये जो लेफ़्ट साइड पे हैं ये लोग अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं, लाइक रैंडम लोग हैं। और इससे जब आगे थोड़ा मैं जाऊँगी तो वहाँ पे सिलाई मशीनें पड़ी होंगी और जिसको जो भी करना है। और ये सारे पहले बुकिंग करवा के तो फिर आते हैं। तो ये जाग गई हैं मैडम, ये पहले सोई हुई थी तो आंखें खोल के आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है कि ये मैं कहाँ आ गई। मैं सोई थी तो हम किसी स्टेशन में थे और अब मैं जागी हूँ तो मैं कहीं लाइब्रेरी में आ गई हूँ। उसको लाइब्रेरीज बहुत पसंद है। अब यहाँ पे बच्चे बैठ के गेम्स भी खेल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि बच्चा है तो कंप्यूटर खराब कर देगा और इसको कुछ नहीं करने देना है। अब ये 3D प्रिंटर मैं कह गई हूँ, ये मशीन जो पड़ी हुई है ये प्रिंट करने वाली है स्टिकर्स बनाती है ये वाली मशीन, या कटिंग करती है उसकी स्पेसिफिक। आप कंप्यूटर पे उसका मॉडल देते हो, उसके बाद वो उसकी कटिंग करती है। और ये जो एरिया है ये भी सारा उसी से रिलेटेड है। लाइक ये छोटा जो प्रिंटर सा बना हुआ है, इट्स नॉट अ प्रिंटर, इस पर लिखा हुआ है कि ये इस तरह के स्टिकर्स को कट करने के लिए है। खैर हम यहाँ से अब आगे जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक अफ़गानिस्तान की लड़की भी मिली, तो मुझे बता रही थी कि उसको 8 साल हो गए हैं यहाँ पे। वो छोटी सी थी जब आई थी, तो अभी उसको 8 साल हो गए हैं। और वो यहाँ पे ना वो पिको कर रही थी, अपने कपड़े घर से लेके आई थी। तो उसने बुकिंग नहीं थी करवाई और वो पिको कर रही थी कपड़े। और जिसकी बुकिंग थी वो लड़की आ गई और उसके जो कपड़े थे वो रह गए। तो मुझे कह रही थी कि लाइक ये 5 मिनट लेट हो जाती तो मैं कर लेती सारे कपड़े अपने, पर खैर उसने बुकिंग करवाई है तो फिर अब मुझे छोड़ना पड़ेगा। खैर इन मशीनों के पीछे ही 3D प्रिंटर का मुझे वो नज़र आ गए, मॉडल्स नज़र आ गए। तो मैं वहाँ से फिर वो देखने लग गई। यार कौन से कार्टून या कौन सी वो मूवी है जिसमें ये इस तरह का ड्रैगन आता है, मुझे बताना प्लीज़, मुझे नहीं याद आ रहा। यार ये सारे 3D प्रिंटर से बनाए गए मॉडल्स हैं। तो वो पीछे भी सारा 3D प्रिंटर का काम हो रहा है। और पता नहीं क्यों, लेकिन इस तरह की जगहों पे जाके मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या क्या कैप्चर करूं और क्या क्या रहने दूं। तो ये सारा सिटिंग प्लान इन्होंने बनाया हुआ है, सिटिंग एरिया ये सारा। तो यहाँ पे सारे लोग बैठ के तो गपशप कर रहे हैं और किसी ने काम करना है तो काम कर रहा है कोई। अच्छा, हर लाइब्रेरी में ना इन्होंने ये सारा कुछ तो रखा हुआ है, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे आप बिल्कुल भी, आपको बोलना अलाउ नहीं होता है, यहाँ पे शोर करना अलाउ नहीं होता। अब ये 3D प्रिंटर कुछ प्रिंट कर रहा है, तो मैं जब इतनी देर बाद आऊँगी तब भी ये बेचारा यही प्रिंट कर रहा होगा। ये मुझे लगता बहुत स्लो प्रिंटिंग होती है, बिकॉज 3D में होती है तो इसलिए। लेकिन मेरा अभी तक इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने बस इसको ऐसे ही देखा है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये कितना टाइम लेता है। इसको देख के हुआ कि शायद बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बट मुझे खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका। तो यहाँ पे अब मेरा हाल थोड़ा तंग कर रही थी तो मैं यहीं से वापस आ गई। हालांकि यहाँ से आप एक साइड से जाओ तो दूसरी साइड से निकलते हो तो ये भी सारा वही एरिया है कि यहाँ पे सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अब ये मेन सिटी हेलसिंकी की लाइब्रेरी है, लाइक मेन लाइब्रेरी है बहुत बड़ी वाली। तो यहाँ पे इसीलिए इतना ज़्यादा रश भी है। अब देखेंगे कि हर जगह पे आपको ये जो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं कैबन्स, तो ये इसीलिए हैं कि लोग अपना काम करने वाले आराम से काम कर सकें, इनको किसी भी चीज़ की डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये वाला जो है ये पूरा मैप है इस लाइब्रेरी का, इसके जितने फ्लोर्स हैं और जो जो भी चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर वाले सेक्शन में। यहाँ पे तो मेरा हाल लटक लटक के नीचे आ रही थी। अब उसका यही दिल था कि मुझे बस छोड़ दो और मैं कहीं बस घूमूं फिरूं। तो मेरा ये दिल था कि मैं इसको एक ही दफ़ा ऊपर जाके तो जो बच्चों वाला सेक्शन है उसमें छोड़ूंगी। तो जब हम लास्ट ईयर फिर कह रही हूँ, हम जब आए थे तो लास्ट टाइम, तो मैंने बच्चों वाला सेक्शन नहीं था देखा, बस हम उसकी दूसरी साइड पे गए थे। तो आज हम वो भी देखेंगे। पता है जब बंदा नया नया आता है उसको किसी भी चीज़ का कुछ पता नहीं होता, तो हम बस ऐसे मुंह खोल के हर चीज़ को देख ही रहे होते हैं कि ये हमारे लिए हर चीज़ नहीं है, हमें किसी भी चीज़ का पता नहीं है। बिकॉज़ हमारी कंट्री में इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें नहीं हैं। मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ, बिकॉज़ मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे लिए बहुत बड़ा डिफरेंस था हर चीज़ में। लाइक नहीं पता था मुझे बहुत सी चीज़ों का, जिसका मुझे यहाँ आके पता चला।
तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, ऐसा लगता है कि हम पता नहीं किस दुनिया में रह रहे थे और अब हम कहाँ आ गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आपको वक्त के साथ एक्सपीरियंस भी होता जाता है और हर चीज़ का पता लगता जाता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेना चाहिए। आई नो कि जब हमारी वो सिचुएशन होती है, जब हम किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जिसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता और वो हमारे लिए बिल्कुल नहीं होती और हमारे इर्द गिर्द के लोग इस चीज़ से यूज टू होते हैं, तो हम बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि हम मिसफिट हैं, हम इस दुनिया में हम क्या करने आए हैं, हमारी ये दुनिया ही नहीं है, हम लोग इसमें कहीं भी फिट नहीं होते। लेकिन अब यकीन जाने जब टाइम गुजरता है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि यार इतना भी मुश्किल कुछ नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। बस फ़र्क इतना है कि हम जिस माहौल में रह रहे थे वो एक अलग माहौल था, अब हम जिस माहौल में आए हैं ये एक अलग दुनिया है। तो इनके लिए जो हमारा माहौल है वो भी ऐसा ही होगा। ये अगर हमारी जगह जाएंगे, हमारी जगह पे जाके रहेंगे, हमारे दरमियान रहेंगे, तो ये भी ऐसा ही फील करेंगे जैसा कि हम कर रहे हैं। तो खुद को कमतर बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए किसी भी बंदे से, किसी भी चीज़ से। हाँ, इंसान कंफ्यूज होता है जब नई नई चीज़ें आपके सामने आती हैं, लेकिन क्या होगा, मैं तो हर चीज़ का ना बस आउटकम निकाल लेती हूँ। मुझे अगर कुछ भी पता नहीं है ना तो मैं उसका आउटकम फ़ौरन से निकाल लूँगी कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे से ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो बेइज्जती किस चीज़ की होगी, मैं कुछ सीख लूँगी इस चीज़ से, तो मेरी कोई बेइज्जती नहीं है, तो मैं वो काम कर देती हूँ। मैं इस चीज़ से घबराती नहीं हूँ कि इसका आउटकम क्या निकलने वाला है। तो ये हम बच्चों के सेक्शन में आ गए हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही हूँ। ये इन्होंने एक साइड से ना एक साइड पे स्टेयर्स बनाई हैं और एक साइड पे ये स्लाइड है कि आराम आराम से बच्चा भी चढ़ सकता है यहाँ से। तो मिराल यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रही थी। मैं कह ये रही थी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कैसा सोचता है, क्या राय रखता है, बिकॉज़ हम एक टाइम में पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते, यकीन जाने। और मेरी आप सब के लिए भी यही सलाह है कि प्लीज़ आप लोग भी लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दें, बिकॉज़ ये दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती। आप चाहे इनके लिए सोना बन के भी आ जाएं, ये सोने में से भी ना नुक्स निकालेंगे कि इसका डिज़ाइन ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। सो इन सब को छोड़ें और टेक अ चिल पिल। अब यहाँ पे मिराल जो है इसकी तो खुशियों की इंतहा नहीं है ना कि आप ये चेक करें, ये टेबल बना हुआ है और उसके ऊपर इन्होंने टैबलेट फिट की हुई है। तो मिराल को जब इसका पता चला तो वो तो इसके ऊपर ही चढ़ी थी। ये अंदर का व्यू है सबसे ऊपर वाले एरिया का, और यहाँ से आपको नीचे वाला भी सारा नजर आएगा, 3rd फ्लोर का सारा एरिया। तो कितना प्यारा लग रहा है यार। ये आगे होके मैं बच्चों वाला सेक्शन भी नीचे से दिखाती हूँ। इसमें एक स्टोरी रूम है और एक इन्होंने सिंपल सा थिएटर भी नहीं है, स्क्रीन्स लगी हुई हैं और बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। तो एक वो एरिया बनाया हुआ है और ये वाला भी सारा बच्चों का एरिया है। और इसके बाद बाहर वाला एक एरिया है, वहाँ पे आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं। वो कैफ़े के साथ अटैच है, तो आप लोग वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और ये सारा बच्चों का प्ले एरिया है। यार ये देखना इतना प्यारा लग रहा था ना, कितना सुकून आता है। पता नहीं आप लोगों को इसको देख के कैसा लगेगा। मैंने कोशिश किया कि मैं कैमरे में ये सारा कुछ दिखा सकूं, लेकिन जो चीज़ ये रियल देखने में है ना, हकीकी आंखों के साथ देखने में ये जितनी पुरसकून और प्यारी लग रही थी, उतनी मुझे नहीं लगता कि कैमरे में कैप्चर हो पाती है। यहाँ पे मैं साइड से होकर दोबारा वापस आ गई क्योंकि ये उतरती जा रही थी, ब्रेक फेल। और आगे जो लोग बैठे हुए थे कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे, वो इसको देख के हंसने लग गए कि ये छोटी मखलूक किधर से आ गई है। और ये अब लोग मतलब आप देखिए उनके मुंह के सामने जाके हंस रही होगी, तो ये उनसे बातें करने लग जाती है। पिद्दी सी है। अब इसको मैं यहाँ से टेबल के नीचे से गुजार के तो हम लोग जा रहे हैं प्ले एरिया में।
अच्छा, ये वो रूम है जिसको मैं थिएटर कह रही थी। है ये थिएटर नहीं है वैसे, यहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं और ये साइड में वॉल्स पे कुछ बना हुआ है जिस पे बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ पे साथ ही ये स्टोरी रूम है। और यार कितनी अच्छी वाइब आ रही है, कितना वाइब्रेंट कलर है ये। और मैंने जहाँ जाना ना, मिराल ने तो ज़रूर ही पीछे आके देखना है कि मैं क्या देख रही हूँ। आज इसने सॉक्स भी दूसरी पहनी हुई है और ये बार बार गिर रही थी फ्लोर पे, अभी भी ये गिरी है नीचे। हर एंड पे मैं इसकी सॉक्स उतार दूँगी, पर उसके थोड़ी देर बाद हम वापस चले जाएंगे। अब ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भी वॉशरूम है और इसको मैं कह रही हूँ मुझे ढूंढो, और यहाँ पे ये दोबारा गिरी थी। इसको लेके मैं फिर ये बाहर वाला उसी 3rd फ्लोर के बाहर सामने निकल आई जहाँ पे मैंने फ्रंट कैप्चर किया था इस बिल्डिंग का। ये वही वाला एरिया, वो देखिए आपको नज़र आ रहा है, लाइक लेक है, वहाँ पे पानी है। और इस साइड पे भी कुछ बिल्डिंग है, आई डोंट नो कि ये किस चीज़ की है, बट बहुत प्यारा व्यू है यार। मेरा तो दिल ही नहीं था कर रहा यहाँ से हटने का। तो मिराल जो है वो कह रही थी कि अब बस, वो तंग आ गई थी, लाइक इस लिहाज से कि उसको भूख भी लगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा उसने खेल लिया था। लेकिन हम कौन सा भी घर जाने वाले थे, हम भी आज सोच के आए थे कि हम लोग 1-2 जगह घूम के आएंगे वापस। तो खैर बहुत प्यारा नज़ारा था। तो ये हम वहाँ से अंदर एंटर हुए तो ये कैफ़े और वो साइड पे बच्चों का एरिया है और इसके सामने ये सिटिंग एरिया है सारा। तो यहाँ से निकलते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैंने सोचा कि अंदर आकर तो फिर मैं दोबारा से कैप्चर करती हूँ। अब यहाँ पे मिराल को मैंने उठाया हुआ है साथ और मैं साथ में वीडियो बना रही हूँ। निकालते तो ये बेचारे वैसे हैं नहीं, लेकिन फिर भी डर ही लगता है इस तरह की हरकत से कि वो शोर कर रही है और बाकी लोग पढ़ रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे ये लोग गेम खेल रहे थे, ऊपर भी इनका ये बैठने वाला सिटिंग का कुछ इन्होंने बनाया हुआ है, जो भी डिज़ाइन किया है। तो लास्ट टाइम मैं यहीं से होके वापस चली गई थी, तो बच्चों वाले एरिया में मैं नहीं गई थी। बच्चों वाला एरिया इसके बिल्कुल सामने है, तो मतलब एक कॉर्नर में ये वाला है और दूसरे कॉर्नर में वो बच्चों का एरिया है, तो प्ले एरिया। और ये जो है ये स्टेयर्स हैं वो वाली जो एंट्रेंस में मैंने आपको दिखाई थी कि ये 3rd फ्लोर पे जाती हैं। इधर हमने लिया थोड़ा सा ब्रेक, एक साइड पे जाके मिराल को मैंने पूरे खिलाया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े। तो निकलते निकलते मुझे ना जब मैं लिफ्ट की तरफ जा रही थी तो मुझे वहाँ पे रोबोट नज़र आया जो कि बुक्स वगैरह कलेक्ट करता है और उनको अपनी जगहों पे रखता है जहाँ भी। तो मैं उसका पीछा करने में नाकाम रही, बट मैं उसको बस थोड़ा सा ही कैप्चर कर सकी, इतना कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि वो रोबोट है एक। तो बिकॉज़ वो जिस लिफ्ट में घुस रहा था उस लिफ्ट में बस स्टाफ जा सकता था, तो मैं उसका पीछा नहीं कर पाई, वरना मैं उसकी ना पूरी वीडियो बनाती। फिर मैंने इसको यहाँ पे पूछा कि ये क्या है, तो इसने मुझे बताया कि ये वाला जो रोबोट है ये यहाँ से बुक्स की जो बॉक्सेस हैं वो उठा के तो वो दूसरी साइड पे लेके जा रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इधर से नीचे चली जाती हूँ, फिर मैंने कहा कि मैं इसका पीछा करती हूँ, ये जा कहाँ रहा है। तो मैंने बाद में देखा ये बुक्स लेके जा रहा है। तो ये मैं इससे पूछ रही हूँ सारी बात, और मेरी बात में वो निकल गया। और वो जब तक मैं पहुँची तो वो दूसरी साइड पे लिफ्ट ही नहीं थी, वो स्टाफ वाली थी। और मैं जब दूर तक ले के नीचे पहुँची तो वो गायब था और फिर मुझे बाहर आना पड़ा। मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई इतनी जितनी मैं बनाना चाह रही थी, मतलब पूरे प्रोसेस की वीडियो नहीं बना पाई मैं। अब ये जो एरिया सारा है ये बॉक्सेस वाला ये उस रोबोट का ही है, वो यहीं से पिक करता है बॉक्सेस और वो अब नीचे लेके जा रहा था वो सारी बुक्स। तो मुझे लगा इसने कहा कि वो उस कॉर्नर में गया, तो मैं बस उसी का पीछा करते करते यहीं से निकली हूँ कि मैं उसकी ना वीडियो बनाऊँगी साथ साथ जहाँ भी वो जा रहा है। मुझे लगा कि वो शायद इसी फ्लोर में से कोई बुक्स वगैरह या जो बॉक्स है वो लेके तो वो यहीं पे आ रहा है, लेकिन वो जो बॉक्स उठा के तो नीचे लेके जा रहा था 1st फ्लोर पे। तो हम नाकाम रहे। इधर आके मैंने सोचा कि ओए इसकी तो आंखें भी हैं इसका मतलब है इसका मुंह इस साइड पे है। अब इधर ही मैं सोच रही थी कि ये यहाँ से टर्न लेके वापस जा रहा है, तो मुझे क्या पता था कि ये यहाँ पे खड़ा लिफ्ट के लिए। अब हमें तो नीचे जाने के लिए बटन प्रेस करना पड़ता है तो लिफ्ट आती है,
अब इसका सिस्टम था कि इसने पता नहीं कहाँ से ऑटो जो भी जनरेटेड था वो बटन हुआ और ये अंदर घुस गया और यहाँ पे इर्द गिर्द कहीं लिफ्ट नहीं थी, मुझे दोबारा वहाँ से जाके लिफ्ट लेनी थी, तो ये चला गया। मैं यहाँ जाने लगी थी इसके साथ, फिर मैंने पढ़ा यहाँ पे लिखा हुआ था स्टाफ ऑनली, तो फिर हम रह गए यहाँ पे। और जितनी देर में मैंने देखा कि ये कौन से फ्लोर पे गया है, दूसरे के पहले, और फिर मैं लिफ्ट लेके नीचे गई तो वो गायब था। तो ये 3D प्रिंटर अभी तक वहाँ से जहाँ शुरू हुआ था उसके बाद कभी यहाँ तक पहुँचा, और ये दूसरा भी कुछ प्रिंट हो रहा है 3D में। तो है, मैं इतना वेट नहीं थी कर सकती कि मैं यहाँ पे खड़े होके सारा प्रोसेस देखती, तो मैं यहाँ से बाहर निकल आई। मैंने सोचा कि बाहर जाके तो वो जहाँ पे हेलसिंकी का बोर्ड है वहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाऊँ अपनी और मिराल की, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल के तो चर्च देखने जाएंगे। अब जो चर्च देखने का मैं सोच रही थी वो तो मैं नहीं गई, अब मैं दोबारा इंशाल्लाह जब जाऊँगी तो उसकी वीडियो अपलोड करूँगी। लेकिन यहाँ से मैं रेलवे स्टेशन गई जिसका मैंने वीडियो के शुरू में ज़िक्र किया था, और उसमें आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या मुझे ही बस फील हो रहा है या वाकई आप लोगों को भी देख के लग रहा है। अब जो लोग यूके में रहते हैं उन लोगों को तो पहले ही फीलिंग वहाँ से आती होगी। तो खैर, अब ये आइसक्रीम वाली के साथ मस्तियाँ कर रही है। यहीं पे चलते चलते मैंने फ़ैसला किया कि हम लोग इस साइड से एंट्रेंस लेंगे और हम लोग दूसरी साइड से निकलेंगे, तो उससे मैं आपको दिखा सकूँगी जो मैं दिखाना चाहती हूँ। तो जी वो आ गई है जगह जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। क्या आप लोगों को इसको देख के कुछ वाइब्स आ रही हैं? और अगर आ रही हैं तो किस चीज़ की? लाइक आगे भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। स्पेशली यहाँ पे, और ये वाला जो रेस्टोरेंट है, जब मैं पहली दफ़ा आई थी ना तो मैंने इसको देखते ही कहा था कि यार ये तो हैरी पॉटर की मुझे ना वाइब दे रहा है, और लिटरली ये दे रहा है। मतलब यहाँ से आप चेक करें,
यार मजाक के अलावा बताना है ना हैरी पॉटर वाली वाइब्स। आई नो कि यूके वाले हमसे ज़्यादा उस चीज़ को उस पे वहाँ जाके देख सकते हैं, बट मैं जब पहली दफ़ा इस रेलवे स्टेशन में आई थी ना, तो मैंने देखते ही पहली दफ़ा कहा था यार ये तो हैरी पॉटर वाली वाइब्स दे रहा है। तो मैंने आज सोचा कि आप लोगों को भी ये दिखाऊं। आप लोगों की अगर कोई क्यूरी हो फिनलैंड की अबाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। तो मैं आप लोगों को अगर मुझे ना भी पता हुआ तो मैं कहीं ना कहीं से उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और किसी जगह पे स्पेशली जो कि हेलसिंकी में हो और आप लोगों ने वो देखनी हो और आप चाहते हो कि आप घर बैठ के उस चीज़ को देखना चाहें, तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को फ़लाँ जगह के बारे में आपने सुना है हेलसिंकी में और आपने वो देखनी है। तो मैं अगर वहाँ जा सकती हुई तो मैं ज़रूर आप लोगों को वो दिखाऊंगी। अब यहाँ पे मैं चर्च जाने का सोच रही थी, तो मैं पहले ट्राम के लिए खड़ी थी, फिर ट्राम पे मैंने सोचा कि अब टाइम क्या हो गया है, तो यहाँ पे टाइम हो गया था लाइक 8:30 आई थिंक हुए थे मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते। और इस मॉल पे भी मैं एक दफ़ा पूरा घूम के चक्कर लगा आई थी। यहाँ से मैं एंटर होंगी, दूसरी दफ़ा मैं दोबारा पीछे से निकलूँगी जहाँ से वो रेलवे स्टेशन का फ्रंट है, तो वहीं से मैं निकल आऊँगी बाइक। और फिर मैं सोच रही थी कि यार पहले मैंने इतनी जलालत कर ली है तो बेहतर है कि अब हम घर वापस चले जाएं, बिकॉज़ ट्रेन्स पहले ही नहीं चल रही, और अगर ट्रेन चलती हो तो बंदा ज़रा घर जल्दी चला जाता है और बसेस में टाइम लगता है। तो मैं अब घर ही चली जाऊँ, ये ना हो कि हम लोग बहुत लेट हो जाए और मुझे उस्मान को बुलाना पड़े कि आप हमें लेके जाएं यहाँ से। और फिर मैंने सोचा कि यार जाने से पहले मैं अब पहले कुछ खा पी लूँ। खाना पीना क्या था, मैंने बर्गर के लिए सर्च करना शुरू किया कि हलाल जो है वो मेरे इर्द गिर्द कहाँ पे है। तो सर्च करने पे मुझे नज़र आया कि यहाँ पे 2 जगहों पे हलाल है, एक है कोई 400 मीटर दूर और एक है कोई 500 मीटर दूर। तो मैंने 400 मीटर दूर चुनी और जब मैं गई वहाँ पे तो वो दुकान ही बंद थी, और फिर मैंने 500 मीटर वाली चूज़ की। मुझे था कि वो भी बंद होने वाली है तो मैं जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ। तो मैं जब वहाँ पहुँची तो बाद में मैंने देखा कि वहाँ पे तो टाइम ही 11 बजे का है, तो अभी तो बहुत टाइम था। फिर हम लोगों ने वहीं पे बैठ के खाया पिया और फिर हम लोग वापस आए, और मेरे ख्याल से घर आते आते मुझे 10 बज गए थे। और ये है वो मॉल जिसमें मैं एंटर हो चुकी थी, लेकिन घूम फिर के मैंने सोचा कि यार रुकना कहीं नहीं है, यहाँ से निकलूँ मैं और कुछ खाएं पिए। यार ये मेन सिटी है, ठीक है, हेलसिंकी। आप चेक करें, इसको देख के आती है हैरी पॉटर वाली वाइब्स। लाइक इन लोगों ने अपनी हिस्ट्री को कैसे सेव करके रखा है, लाइक कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स और कितना प्यारा आर्किटेक्चर है यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं यहाँ आती हूँ। एक तो यहाँ पे रौनक बहुत ज़्यादा है, लाइक इर्द गिर्द के हर जगह से ज़्यादा रौनक इस जगह पे होती है। अब यहाँ से सीधा सामने एक पोर्ट है, अब किसी दिन आपको उसकी भी सैर कराई जाएगी। बहुत प्यारा व्यू है उसका भी। हम लोग पैदल चल के गए थे अपने टीचर के साथ वहाँ पे। तो लैंग्वेज स्कूल में ना ये लोग हर थर्सडे को या मंडे को आपको ना मतलब आपके साथ डिसाइड कर लेते हैं कोई भी एक दिन, और हर वीक आपको उस एक दिन में बाहर लेके जाते हैं टूर के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कोई भी हिस्ट्री वगैरह। तो ये देखो यार इन बिल्डिंग्स को देख के मुझे बस हैरी पॉटर याद आता है, कसम से वाइब्स ही आती हैं उसकी, और मैं फील करती हूँ। मैं ना ज़रा हैरी पॉटर टाइप्स मूवीज़ की ना लवर हूँ, तो इसलिए मुझे बार बार उसको दोहराना पड़ रहा है, बिकॉज़ मैं उसको यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रही थी तो तब भी मैं ऐसे ही बोल रही थी कि यार ये वही वाइब्स हैं, यार ये वही वाइब्स हैं। मैं जब भी आती हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ कि यार ये वही वाइब्स हैं, वही लग रहा है मुझे। यार आई वाज थिंकिंग कि ये नंगे पुंगे लोग ना बताते तो क्या जाता। चलो अगर बना ही दिए थे तो इनको चड्डियाँ ही पहना देते हैं, लाइक पूरा अलिफ नंगा करके तो इनके मुजस्मे बनाए हुए हैं।
खा पी हमने लिया है, अब हम घर की तरफ रवानगी कर रहे हैं। और मुझे यहाँ से जाते हुए मैं बस तुक्के लगा रही थी कि अच्छा यहीं से मैंने अब बिल्कुल सीधा जाना है और फिर शायद राइट लेना, तो मैं पहुँच जाऊँगी क्या कहते हैं उसको, स्टेशन के सामने जहाँ से मैं जहाँ पे मैं उतरी थी, तो मुझे वहीं पे बस भी मिलेगी। तो वाकई मुझे वो स्टेशन नज़र आ गया और मैंने रोड क्रॉस की और हम लोग बस के प्लेटफॉर्म को देखने के लिए चले गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि एक 200 नंबर वाली बस भरी जा रही है। पहले मैंने सोचा कि मैं उस पर बैठूँ, पर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो बस पहले ही भरी हुई है, अब मैं 213 वाली पे जाऊँगी। और मेरा डिसीजन बहुत ही बेहतरीन था, बिकॉज़ जो 213 नंबर वाली बस है, आप यकीन करें उसने मुझे इतनी जल्दी पहुँचाया, लाइक आधा घंटा और 45 मिनट्स, बिकॉज आते हुए हेलसिंकी आते हुए मैं 1.5 घंटे में पहुंची थी और जाती दफ़ा मैं शायद 35 से 40 मिनट में पहुंच गई थी। और मैं बड़ी खुश थी कि लाइक मैं बड़ी जल्दी आ गई हूँ। एक तो चल चल के पाँव दर्द कर रहे थे। 3 बजे की मैं घर से निकली थी और मैं 10 बजे घर पहुंची, और ऊपर से थकावट भी थी। ये जी हम 4 मिनट में एस्पो पहुंच जाएंगे और टाइम हुआ जाता है 9:30। तो वहाँ पे जब मैं जाऊंगी और मेरे सामने से बस गुजर जाएगी जो मेरे घर को जाती है, और मेरी बैड लग के मैं वो बस नहीं पकड़ पाई, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता रिम के अपने घर को जाऊंगी चलते हुए, बिकॉज़ जो अगली बस थी वो थी कोई 35 मिनट में और मैं इतना वेट नहीं थी कर सकती। मैंने सोचा कि यार कोई नहीं, 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट और लग जाएंगे, लेकिन चलो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मैं घर चली जाती हूँ। ये हम बस से उतर के, तो मैंने इस बिल्डिंग की दूसरी साइड पे जाना है और वहाँ से बस लेके तो मैंने अपने घर जाना है। तो घर यहाँ से दूर तो नहीं है बिल्कुल, लाइक अगर आप नॉर्मल ठीक ठाक चल रहे हो तो 7 मिनट की वॉक है, लेकिन मेरे टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं थी, तो मैं बड़े आराम से चल रही थी, तो मुझे पहुँचते पहुँचते 15 मिनट लग गए। अब यहाँ पे सारी शॉप्स वगैरह बंद हैं बिकॉज़ 10 बज गए हैं और फिनलैंड में 8 बजे सब कुछ बंद, जो मर्ज़ी हो जाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं खुला होगा। और यही बात मुझे तो सबसे बुरी लगती है। मे बी सेंटर में ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पे मोस्टली यहाँ पे दुकानें बंद हो जाती हैं 8 बजे, मैक्सिमम 8 बजे। सर्दियों में तो मेरे ख्याल से 5-6 बजे बंद हो जाती हैं, और अभी समर्स हैं तो 8 बजे। और मुझे ये बात पाकिस्तान की बहुत अच्छी लगती है कि आधी रात को बंदे को भूख लगे, फ़ोन करो, ऑर्डर दो और घर ऑर्डर आ जाए, और जो दिल करे जब दिल करे खाओ पियो मौज करो ऐश करो। और यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक तो यहाँ पे हलाल ऑप्शंस बहुत कम है, बहुत ही कम, और जो हैं वो वैसे ही मतलब या तो टेस्ट नहीं है, और अगर कुछ कहीं कुछ बेहतर मिल जाए तो वो बंद ही हो जाता है। क्या करेंगे, 8 बजे सब बंद। और अब यहाँ पे देखते देखते मेरे बस निकल गई थी। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। मुझे इसके साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये बस के ही सामने है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।